चाट खाना किसे नहीं पसंद, से देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आज हमने बनाई है आलू टिक्की चाट। तो इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है आलू टिक्की चाट। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 आलू लिए, इन्हें उबालकर, छीलकर और कद्दूकस कर लिया है। कॉर्नफ्लोर और बेसन ये जरूरत के मुताबिक लेंगे। तो सबसे पहले हम आलू में सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 हरी मिर्च जिसे हमने बहुत बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी 1 चम्मच ले लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम कॉर्नफ्लोर और बेसन भी मिला लेंगे। डो अभी थोड़ा सा गीला है तो 1 चम्मच के करीब हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। तो इसमें हमने 2 चम्मच बेसन और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम लगाएंगे हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें बेसन या कॉर्नफ्लोर कुछ भी मिला सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब बना लेते हैं हम इसकी टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। टिक्की को हम ना ज्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ज्यादा छोटी रखेंगे। इस तरह की टिक्की बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपका डो थोड़ा सा गीला होता है तो आप इसे फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर आप इसकी टिक्की बना लें। सारी टिक्कियों को हमने बना लिया है। इसे कर लेते हैं हम सैलो फ्राई। पैन में हमने 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। अब कर लेते हैं हम ये टिक्की को फ्राई। टिक्की फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मध्य ही रखेंगे। मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई होने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्योंकि टिक्की थोड़ी मोटी होती है तो इसे अंदर तक फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे। गैस को हम थोड़ा सा मध्य ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद में इसे हम फिर से पलटेंगे और इसी तरह पलटते हुए हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। टिक्की जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए दोनों साइड से, ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। चलिए, तो आलू की टिक्की बनकर तैयार है। अब बना लेते हैं हम इसकी चाट। तो चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीठा वाला दही लिया है, हरी चटनी, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भुना कुटा जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर हम रखेंगे ये आलू की टिक्की। इसे हम थोड़ा सा इस तरह तोड़ लेंगे। 1 चुटकी डालेंगे हम इसमें सादा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसके ऊपर डालेंगे दही। दही आप अपने हिसाब से डाल लें। हरी चटनी डाल देंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी। ऊपर से डालेंगे चाट मसाला, भुना कुटा जीरा। अगर आप यहाँ थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें डाल दें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार सी चटपटी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।